पंजाब आज एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है जिसकी गूंज न सिर्फ गांव-गांव बल्कि हर किसान के दिल तक सुनाई दे रही है। बाढ़ के पानी ने खेतों को डुबा दिया है, घरों को उजाड़ दिया है और सपनों को निगल लिया है। आज जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि ये पूरे देश की चिंता है, क्योंकि पंजाब को हमेशा से भारत का अन्नदाता कहा गया है और जब बात अन्नदाता की संकट की हो तो इसका असर हम सबकी थाली तक पहुंचना तय है। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत, 1902 गांव पूरी तरह से पानी में डूबे, 3,84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित, 21,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन इन आंकड़ों में वो दर्द शामिल नहीं है जो एक किसान महसूस करता है जब उसकी साल भर की मेहनत पल भर में तबाह हो जाती है। 1.71 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। ये वही जमीन है जहां कभी गेहूं और धान की फसलें लहलहाती थी। आज वहां सिर्फ पानी और तबाही है। सोचिए, एक गांव जो कल तक हरे भरे खेतों से घिरा था, आज वहां सिर्फ नावें चल रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं खाने के लिए लाइन में खड़ी हैं और बुजुर्ग अपनी दवाइयों के इंतजार में हैं। गांव के गांव खाली हो चुके हैं। औरतें अपने छोटे बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थानों पर जा रही हैं। मकानों की दीवारें गिर चुकी हैं, खलिहान खाली हो चुके हैं। किसान कह रहा है, पिछले साल भी कर्ज लिया था, इस साल भी लिया, लेकिन अब तो फसल ही नहीं बची। बैंक का कर्ज कैसे चुकाऊं? ये सवाल सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर सीधा हमला है। ये सिर्फ खेत खलिहानों की बर्बादी नहीं है, ये जिंदगियों का सवाल है। 14 जिलों में मौतें दर्ज की गई हैं। होशियारपुर में 7, पठानकोट में 6, अमृतसर में और बरनाला में 5-5 मौतें हुई हैं। लुधियाना और भटिंडा में 4-4, बाकी मौतें अलग अलग जिलों में हुई हैं। वहीं पठानकोट में 3 लोग अब भी लापता हैं। हर परिवार की कहानी अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा ही है, अपनों को खो देने का। इन मौतों को सिर्फ संख्या कहकर आंकड़ा बना देना बहुत आसान है, लेकिन हर संख्या के पीछे एक पूरा परिवार तबाह हो गया है। एक बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया है, एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया है और एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया है। वहीं इस पर राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन का कहना है कि 23 जिलों में हालात बेहद गंभीर हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पंजाब की मदद की जाए। केजरीवाल ने याद दिलाया है कि जब अफगानिस्तान में भूकंप आया था तो भारत सरकार ने वहां मदद भेजी थी। उनका सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर विदेशों में मदद भेज सकते हैं तो अपने ही पंजाब को क्यों नहीं? ये सवाल आज हर पंजाबी के मन में है, क्या उनका दर्द दिल्ली तक सुना जाएगा या नहीं? यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या हम बाढ़ को सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर भूल जाएंगे या फिर इसे एक चेतावनी मानकर व्यवस्था को बेहतर करेंगे? आज पंजाब डूबा है, कल कोई और राज्य डूब सकता है। हर साल असम, बिहार, यूपी, केरल बाढ़ की मार झेलते हैं, लेकिन राहत और पुनर्वास की व्यवस्था अब भी कागजों तक ही सीमित क्यों है? क्या हमारी नीतियाँ सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गई हैं? क्या हमें इंसानियत दिखाने के लिए हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच का इंतजार करना पड़ेगा? क्या अपने ही किसानों को बचाने के लिए भी हमें राजनीति का सहारा लेना होगा? ये सवाल है जिनका जवाब सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। आज जब पंजाब रो रहा है तो उसकी पुकार सिर्फ पंजाबियों तक सीमित नहीं है, ये पुकार पूरे भारत के लिए है, क्योंकि अगर पंजाब का किसान टूटेगा तो देश की थाली भी खाली रह जाएगी। हमने कोरोना जैसी महामारी में एक दूसरे का हाथ थामा था, हमने भूकंप और तूफान के वक्त भी इंसानियत दिखाई थी, तो फिर आज क्यों नहीं जब पंजाब का गांव-गांव मदद की गुहार लगा रहा है? ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त एकजुट होकर इंसानियत दिखाने का है। हर पंजाबी आज यही कह रहा है, हम अकेले नहीं हैं, ये पूरा देश हमारा है। स्पेशल डेस्क P18 न्यूज। आज पंजाब की ये त्रासदी हमें आईना दिखा रही है कि हमारे अन्नदाता की पीड़ा सिर्फ उनका दर्द नहीं बल्कि पूरे देश की भूख और भविष्य से जुड़ा सवाल है। जब खेत सूने हो जाएं, जब किसान टूट जाएं, तो सिर्फ एक राज्य नहीं पूरा भारत कांप उठता है।
हमें ये याद रखना होगा कि बाढ़ का पानी सिर्फ फसलें नहीं बहाता, ये भरोसा भी बहा ले जाता है, भविष्य का भरोसा, उम्मीद का भरोसा। ऐसे वक्त में हमें राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत का हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर पंजाब का किसान बचेगा तभी भारत की थाली भरी रहेगी। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।